गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब बच्चा? तो होप कि आपको मैथ की वीडियोज़ मिली होंगी। तो हम लोगों ने मैथ में क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल सा भी एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहले सीखा था क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद मेथड्स हमने सीखना शुरू किया। तो सबसे पहले मल्टीपल एंड फैक्टर मेथड सीखा था। चूँकि मल्टीपल और फैक्टर मेथड कोई मेथड थोड़ी था, सिंपल सा उसके नेम से ही वो मेथड जनरेट हुआ था। उसके बाद हमने एक मेथड पढ़ा सिंपल सा डिविजिबल मेथड, और उसी के साथ शॉर्ट ट्रिक भी समझा था। एक मेथड और बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है? अगर मैं बात करके क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ एलसीएम, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ एंड एलसीएम के हम मेथड फाइंड करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें आज हमें क्या पढ़ना बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये आज हमें पढ़ना है। सिंपल सा, यानी सिंपल सा नेम में ही लग रहा है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक। तो मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि अगर सिर्फ बच्चा आपको एलसीएम निकालना हो तो आपको डिविजिबल मेथड के भाग विधि से बहुत आसान है, और अगर सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकालना हो तो वहाँ पे भी भाग विधि के एचसीएफ वाले ट्रिक को अपनाएंगे। ठीक है, अगर हमारा शॉर्ट ट्रिक नहीं फॉलो हो रहा है कंपटीशन में, तब हम क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है जल्द से जल्द एलसीएम सिर्फ, तो डिविजिबल मेथड यूज करेंगे, और सिर्फ एचसीएफ निकालना तब भी क्या करेंगे, हम डिविजिबल मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें दोनों एक साथ चाहिए और कम समय में चाहिए और ट्रिक हम नहीं लगा पा रहे हैं, सिंपल सा कंपटीशन वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी एकेडमिक वालों के लिए अगर मेथड बोल दिया तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ट्रिक नहीं लगा पा रहे सिंपल सा, तो इससे आपको एक साथ एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेंगे। उस दिन हमने किसका निकाला था बच्चा, 4, 6 एंड 10 का। तो आज भी उसी का निकालते हैं। 4, 6 एंड 10 का क्या करेंगे, हमें एचसीएफ एंड एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा अच्छी बात है कि एक ही मेथड से सिंपल सा एचसीएफ भी निकलता है और एलसीएम भी निकलता है। यानी सिंपल सा अब क्या करना है, यहाँ पे जो सिंपल सा नंबर है, यानी 4 है, 6 है और 10 है, पहले इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि नाम से ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका मतलब जितने भी नंबर्स होंगे, 2 होंगे दोनों का अलग अलग, 3 होंगे तीनों का अलग अलग, 4 होंगे चारों का अलग अलग, 5 होंगे। चूँकि हमें पता है 4 का 2 × 2 होता है, 6 का 2 × 3 होता है, 10 का 2 × 5 होता है। पर ये इजी था, अगर कहीं मान लो 86 आ गया तो हम डायरेक्टली बता नहीं सकते बच्चा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सिंपल सी बात करके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चूंकि मैं आपको बेसिक्स सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, मैं ऐसे हम बोल दूँ तो अगली बार आप हमें सोच नहीं पाएंगे। यानी अगर 100 का आ गया तो क्या करेंगे, तो 100 का मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, आप समझे। तो इस चीज़ को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, 4 का भी, 6 का भी, 10 का, भले से हमको पता फिर भी हम निकालेंगे, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन को लेके नहीं चलना, हमें सब क्वेश्चन को लेके चलना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं सिंपल से एक ही नंबर का होता है, देखिए, ठीक है ना, एक ही नंबर का होता है। और सबसे पहले किससे कट करेंगे, प्राइम नंबर से। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कटा तो 5 से, 5 से नहीं कटा तो 7 से। तो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। ठीक है, फिर सिंपल सा 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा बच्चा, कटेगा। 2 3 जा 6, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। 10 से बात करेंगे सिंपल सा, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। तो हमें पहले से पता था, बट अगर कोई मान लो मुश्किल सा था, मान लो 100 का होता, मुझे मैं बोलूँ 50 और 100 का आपको एचसीएफ एंड एलसीएम बताना, तो 50 का अलग निकालना पड़ेगा और 100 का अलग निकालना पड़ेगा। तो 50 का क्या हो जाएगा, यही समझ ले थोड़ा सा। 50 का कैसे निकलेगा बच्चा, मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ और, कि 50 एंड 100 का भी एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। सिंपल सी अगर बात करूँ, मैं एक एरिया कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक एरिया मैं ये निकाल लेता हूँ। ठीक, तो सिंपल सा इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकालेंगे। अगर बात करें कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, क्या 2 से बच्चा ये 50 कट जाएगा। तो याद रखना 2 से अगर किसी के भी यूनिट डिजिट, किसी का भी यूनिट डिजिट अगर बच्चा 0 2 4 6 8 है, तो इसका मतलब वो 2 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अगर 5 से काटना है तो 0 और 5 होना चाहिए एंड में। 5 से काटना है तो क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तभी कटेगा, अदरवाइज कटने का कोई चांसेस ही नहीं। तो यानी अगर 5 एंड में क्या 0 है, तो इसका मतलब 100% ये 2 से कट जाएगा। काटते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं जरा, 5 में कितनी बार जाएगा बच्चा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ज़्यादा हो गया, तो यानी 2 2 जा 4, एक बच गया उसमें कि नहीं 5 में। और जब एक बच गया, 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएंगे 10, कितना हो जाएंगे, 1 और 0 मिलके
10 हो जाएंगे। तो सिंपल से क्या हो जाएगा 2 5 जा 10। देखो पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। यानी अगर कभी भी इंड में ये सारी चीज़ें मिल जाए 100% कटेगा। आप नहीं काट पाए तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात करें 2 से। अब क्या कटेगा 2 से? नहीं कटेगा बच्चा, क्योंकि इंड में क्या 5 है, और इंड में जब 5 आता है सिंपल से क्या 5 से कटेगा, ठीक है। उससे पहले 3 से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 से कटेगा नहीं। 3 से कटने का सिंपल से एक तरीका आपको बताऊं मैं, सिंपल से सभी अंकों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आए, अगर 3 से कट गया तो सिंपल से सारा नंबर क्या होगा 3 से कट जाएगा। तो सिंपल से ये 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, और फिर 5 1 जा 5। 100 का अगर बात करें सिंपल से 2 से कटेगा कि नहीं बच्चा, 2 5 जा 10, बाकी वही 50 केस आ गया। तो यानी फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये केस हो गया। इस वजह से मैंने बताया कि अगर कहीं बड़ा केस मिल गया हमें तो हम उस समय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन सिंपल से 4 16 था, तो 4 का हमें इजीली पता था 2 2 होता है, 6 का 2 3 होता है, 10 का 2 5 होता है। पर अगर बड़ी नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है तो हमें अलग अलग क्या करना है, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता होना चाहिए। और हम हवा में नहीं बात कर सकते, उसके लिए निकालना पड़ेगा। जैसे 50 का क्या आ गया 255, 100 क्या आ गया 2255 आ गया। इसी प्रकार यहाँ अगर बात करें सिंपल सा, तो अब क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4। और अगर बात करें सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लिखा है, यानी 4 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ऐसे ही सिंपल से बात करें तो इसका भी हिंदी लिखा जाएगा 6 का अभाज्य गुणनखंड और 10 का अभाज्य गुणनखंड। तो सिंपल से 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया बच्चा, 2 और 2 आया। सिंपल से क्या लिख देंगे 2 और 2। अब बात करें 6 का क्या है बच्चा, 2 और 3। तो एक केस हम याद रखें, ऐसा नहीं कहीं भी लिखेंगे गलत हो जाएगा, पर चीज़ें बहुत एक्यूरेट होंगी, यूजफुल होंगी। आप अप्लाई करेंगे आपको खुद लगेगा कि सर अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। कि कभी भी आप सेकंड प्राइम फैक्टर जब नीचे लिखना चाहें तो जो अंक ऊपर मिला है, अगर वो वैल्यू है, अगर वो न अंक है तो आप उसके नीचे लिखें, और वो चीज़ नहीं है तो उसको एकदम बाहर ले जाके फेंकें, ताकि हमें क्या जोड़ा बनाने में क्या हो बच्चा आसानी हो। अभी देखेंगे आप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 6 का क्या है, 2 और 3 आया, तो सिंपल से 2 तो 2 के नीचे लिखूंगा पहले वाले, दूसरे नहीं, पहले छोड़ के आगे नहीं जा सकता हूँ मैं। तो अब 3 लिखना है तो मैं यहाँ 3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 3 और 2 क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और इसके लिए हमें जोड़ा बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा दूर यानी बाहर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। अब अगर बात करें 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बच्चा, 2 × 5। अब 5 ना इसके नीचे लिखूंगा मैं, ना मैं इसके नीचे लिखूंगा, सिंपल से कहाँ लिखूंगा, और बाहर लिखूंगा। सिंपल से क्या होगा, और इससे क्या होगा, जोड़ा बनाने में क्या होगा बच्चा, हमारे लिए आसानी होगा। अब अगर हम जोड़ा बनाएंगे सिंपली, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चा, एक ही जोड़ा बनेगा। सिंपल से क्या होगा बच्चा, एक ही जोड़ा बनेगा। और जिसका सिर्फ और सिर्फ जोड़ा बनता है, यानी अगर 3 अंक है तो तीनों में बनना चाहिए, 4 है तो चारों में, 5 है तो पाँचों में, 2 है तो 2 में। सिंपल से देखिए सिर्फ 2 एक ही बन रहा है, यहाँ पे इसमें 2 खाली है, यहाँ पे 2 खाली, यहाँ पे देखो बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसी वजह से सिंपल से अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 का जोड़ा बना है, 1 2 का। तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया बच्चा, 2। यानी जिसका जोड़ा बनता है सिंपल सा वो क्या हो जाता है बच्चा, 2 हो जाता। और एलसीएम क्या होगा, जिसका जोड़ा बना है उसे तो लेंगे ही लेंगे, जिसका जोड़ा बना उसको तो लेंगे ही लेंगे, जिसका नहीं बना उसको जबरदस्ती बनाएंगे, जबरदस्ती बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा 2 हो जाएगा, इसका भी सिंपल से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका सिंपल से क्या हो जाएगा 5। इससे देखो अलग लिखने से बहुत सारे फायदे हैं हमारे, अलग रहने से पता चला कोई चीज़ छूट भी नहीं रहा और जोड़ा भी क्या हो जा रहा है, ईजिली बन जा रहा है। तो इस चीज़ को आप यूटिलाइज करें। सिंपल सा एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा, कि 2 दूनी 4 या 12, 12 पंजे 60, और यही आया था। आप याद करें जितने भी मेथड से हमने निकाला था, सिंपल से एलसीएम भी वही आया था और एचसीएफ भी वही आया था। अगर मैं इस नंबर की बात कर लूँ सिंपल सा, कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50 और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, तो सिंपल से कितना आएगा बच्चा। अगर 50 की बात करें तो क्या क्या आया, 255। क्या आया बच्चा, देखें 255, यानी 2 × 5 × 5। अब 100 का कितना आया, 2 × 2 × 5 × 5, यानी एक बार 2 लिखेंगे, और एक बार 2 हम नहीं लिख सकते, ना इसके नीचे लिख सकते हैं ना इसके नीचे। तो कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, एकदम बाहर लिखेंगे बच्चा। कहाँ लिखेंगे, एकदम बाहर, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जगह हम
छोड़ देंगे और इसको एकदम बाहर लेके। अब दूसरे बार बचा क्या 5 5, अब इसके नीचे हम 5 चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि सेम सेम है, सेम सेम के नीचे हम लिखने से हमारे लिए बहुत फायदा हो जाएगा। अब देखो एक जोड़ा इसका बन रहा है, एक जोड़ा इसका बन रहा है, एक जोड़ा इसका बन रहा है, 3 जोड़ा बन गया सिंपल सा। तो यानी HCF तीनों का गुणा करेंगे, यानी 2 का 5 का और फिर 5 का, तो सिंपल से कितना आ जाएगा बच्चा, अगर बात करें तो 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50, सिंपल से कितना हो जाएगा 50। और अगर बात करें सिंपल सा LCM कितना आ जाएगा, जिसका जोड़ा बना हो तो लेंगे, पूरा वही तो बना है, और जिसका नहीं बना है सिंपल सा यानी 2 का, तो इसका भी बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल से कितना हो जाएगा 52 जा 100, 52 जा 100, तो यानी LCM कितना आ गया बच्चा 100 आ गया और HCF कितना आ गया 50। और शॉर्ट ट्रिक अगर अपनाए हम, सिंपल सा जो नंबर सबसे बड़ा है, जो नंबर सबसे बड़ा है यानी 100, क्या 100 इन दोनों नंबर से कटेगा, 52 जा 100, 100 बन जा 100, यानी इसका मतलब यही नंबर सिंपल से क्या हो जाएगा LCM, और यही तो आया। और HCF के लिए मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस, 2 ही नंबर है तो क्या बड़ा छोटा, 3 होते थे तब आखिरी के 2 देखते थे, जब 2 ही सिंपल सा उनका डिफरेंस, तो कितना जाएगा 50, क्या 50 सब कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 51 जा 50, 52 जा 100, इसका मतलब 50 क्या हो जाएगा सिंपल सा ऐसे। ये तो शॉर्ट ट्रिक से हमने जान ली, लेकिन अगर निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो ये मेथड होगा। मैंने ये दूसरा क्वेश्चन इसलिए बताया बच्चा कि अगर हमारा कोई नंबर बड़ा हो तो उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM फाइंड आउट करना आया होगा, तो ये बहुत यूजफुल है। अगली बार हम लोग एक बार और एक वीडियो ले लेंगे LCM एंड HCF पे, LCM एंड HCF बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कैसे हम LCM एंड HCF फाइंड करेंगे, और कुछ केसेस डायरेक्टली करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है, HCF एंड LCM से रिलेटेड, ठीक है। अभी HCF एंड LCM बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा कंप्लीट करूँ, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, सॉरी आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे मेरे। अगर अच्छे लगे हैं तो क्या करें, अपने फ्रेंड को तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि और सब्सक्राइब कर लें ताकि क्या आपको जैसे मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।